यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपने संविधान में अपने को प्रदत्त मूल अधिकार, जिनमें अपने संविधान की जो आत्मा कहा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट मूल संविधान है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसके उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जब अपन, ये भी एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को, अपने मौलिक अधिकारों का जब पालन नहीं हो पाता है तो उनको लागू करवाने के लिए अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधा। इसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने, मतलब लागू कराने के लिए जो ये अधिकार है, ये स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। संविधान द्वारा मूल अधिकार न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध आश्वासित किए गए हैं, बल्कि व्यवस्थापिका के विरुद्ध भी हैं, और इनसे अपना संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। 3 प्रकार के स्तंभ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये मूल अधिकार जो अपने को दिए गए हैं वो कार्यपालिका के विरुद्ध भी हैं और व्यवस्थापिका के विरुद्ध हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए अपन कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं। यदि कोई कानून या कार्य मूल अधिकारों की किसी धारा का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटकाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 अपने को क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपन मूल अधिकारों का अगर अपन उल्लंघन होता है तो। और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को, कौन से अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान की मूल आत्मा किसको कहा गया है, कौन से अधिकार को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 आ सकता है या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये ऑप्शन में आ सकते हैं। अब इस जो मूल अधिकार है, इसमें न्यायालय को अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है। तो ये रिट महत्वपूर्ण है, इनको अपन पढ़ लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से स्पष्ट है, बंदी को प्रत्यक्ष करना या सामने उपस्थित करना। इसमें क्या होता है? न्यायालय द्वारा बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जा सकता है, ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो न्यायालय उसे मुक्ति का आदेश भी दे सकता है। इस प्रकार यह व्यवस्था नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। यह रिट राज्य तथा उसके प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि राज्य जो अधिकारी हैं उन्होंने बंदी बना रखा तो उन्हीं के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ये किसी के भी विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, बिना युक्त कारणों के न तो राज्य द्वारा और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को स्वतंत्र रहने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है। अब दूसरी रिट की बात करते हैं अपन। परमादेश, मैंडामस, उच्च आदेश। परमादेश का मतलब होता है उच्च आदेश। किसको दिया जाता है उच्च आदेश? न्यायपालिका के द्वारा लोक प्राधिकारी को। किसके लिए? वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसको बाध्य किया जाता है, ताकि मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। यह आदेश केवल सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि स्वयं सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों व न्याय संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। यह आदेश जरूरी नहीं है कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सके, न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, लेकिन यह किसी निजी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। किसी भी प्राइवेट संस्था के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब जारी किया जा सकता है। अगला है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा का मतलब पूछना। तो इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लोकपद से जुड़े व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का परीक्षण किया जाता है। इसमें न्यायालय सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे किसी लोक प्राधिकारी से ये पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, तथा उसके दावे का औचित्य सिद्ध न होने पर उसे पद पर कार्य करने से रोका भी जा सकता है। इस रिट की एक शर्त भी है, वो शर्त है कि वह पद सार्वजनिक मौलिक होना चाहिए, किसी प्रसाद पर्यंत नहीं रखा होना चाहिए। अगली रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये एक न्यायिक रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी
करती है, निषेधाज्ञा है एक प्रकार से। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता के बाहर कार्य कर रहा है या देश के किसी विधि का उल्लंघन कर रहा है तो ये प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता जिस पर न्यायिक कार्य का उत्तरदायित्व नहीं है। ये खाली न्यायपालिकाओं के विरुद्ध, जो अधीनस्थ न्यायपालिकाएं हैं, न्यायालय हैं, उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। अब अगली रिट देखते हैं अपन, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी एक न्यायिक रिट है। यह है न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर या देश की विधि का उल्लंघन में कोई निर्णय दे दे तो ऐसे में उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है। मैंने कहा निर्णय दे दे। अब देखो, आपको स्पष्ट कर देता हूँ, प्रतिषेध और उत्प्रेषण आपको दोनों एक जैसे लग रहे हैं अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, लेकिन इनमें दोनों में एक अंतर है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में अंतर, प्रतिषेध चालू कार्रवाई में दिया जाता है जब तक आदेश नहीं आता, और उत्प्रेषण आदेश दिए जा चुके हों तब आता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, प्रतिषेध की रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी मामले में कार्रवाई चल रही हो पर उस पर आदेश न दिया गया हो, जबकि उत्प्रेषण उस समय जारी किया जाता है जब मामले पर आदेश दिया जा चुका हो। दोनों ही मामलों में उच्चतम या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सभी दस्तावेज अपने पास मंगवा कर उनकी जांच कर सकता है। तो आपको समझ में आ गए होंगी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 रिट हैं, और इनसे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग बार पूछ ही लिया जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से दोबारा रिपीट कर लें, देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और अगले संविधान के वीडियो में अपन अगले चर्चा करेंगे। धन्यवाद।